हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स के पेट पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस डिस्कस किया था मैंने। इस वीडियो में मैं रीजनिंग का क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो कि पेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हैं। 2021 के क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसी तरीके से हम 23rd के सारे पेपर्स के रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स रीता निखिल सेड आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन। हाउ इज़ द रीता रिलेटेड टू निखिल। किसी एक पर्टिकुलर वुमन को पॉइंट करते हुए निखिल बोलता है कि आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन, मैं उनके बेटे का बेटा, इकलौता बेटा हूँ। तो हाउ इज़ द रीता रिलेटेड टू निखिल। सिंपली इसमें जो है निखिल की जो वो रीता है बुआ लगती है। इसमें इंग्लिश में आंट दे रखा है, हिंदी में बुआ भी लिख के देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द 25th ऑफ द अगस्त इन द ईयर इज थर्सडे द नंबर ऑफ मंडेज इन दैट मंथ। इसमें बोला गया है कि अगर 25 अगस्त को किसी साल में थर्सडे है तो नंबर ऑफ मंडेज कितना मंडे होगा उस पर्टिकुलर मंथ में। तो अगर हम सिंपली ये देखें जो क्वेश्चन में गिवन है 25 अगस्त जो है थर्सडे है, तो पहली बात तो ये थर्सडे के 4 दिन के बाद टोटल मंडे आता है। तो अगर मैं थर्सडे में +5 कर दूं, सॉरी +4 कर दूं, तो ये 4 दिन के बाद मंडे आएगा, ये तो फिक्स है। तो अगर मैं ये देखूं 25 को अगस्त है तो 25 + 9 मतलब 29 को जो है वो मंडे होगा। तो अगर 29 को मंडे होगा तो मैं 29 में से 7 माइनस करूंगी तो ये 22 हो जाएगा। इसी तरीके से 22 - 7 तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 15 - 7 करेंगे तो 8, 8 - 7 करेंगे तो 1, मतलब 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल 5 मंडे होगा उस मंथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन अ सर्टेन कोड प्रोडक्शंस इज रिटन एज द QP, मतलब इस कोड में लिखा गया है। तो ओरिएंटेशन को हम किस कोड में लिखेंगे। तो इसमें सिंपली अगर हम देखें तो कुछ दिया नहीं गया है, हमको ये देखना है कि जो P है P का Q करके दिया है और R से पहले Q आता, पहले एक P के बाद Q, तो R से पहले Q, O P और उसके बाद D के पीछे C। इसी तरीके से सिंपली हमको इस नंबर को भी कोड कर देना है। मतलब O के बाद P आएगा, उसके बाद R से पहले Q आएगा, I के बाद IJ हो गया, फिर E से पहले D। तो सिंपल कोडिंग आगे पीछे +1 +2 करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है। चूज द वर्ड विच इज़ द लीस्ट लाइक अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। चीज, ऑयल, कर्ड एंड बटर, इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चीज, कर्ड और बटर जो है ये सब के सब मिल्क प्रोडक्ट हैं। ऑयल डिफरेंट है फ्रॉम हर एक ऑप्शन से, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5th है, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ऑर्थनोलॉजिस्ट जो होता है स्टडी अबाउट बर्ड्स, जो बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम ऑर्थनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है जो मैनकाइंड मतलब ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करते हैं, इवोल्यूशन वगैरह कैसे कितने स्लो प्रोसेस में, या और भी चीज़ें जो ह्यूमन काइंड के बारे में स्टडी होती है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मतलब एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट जो होता है उसमें ह्यूमन के बारे में पढ़ाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सेकेंड जो है करेक्ट हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 2021 का ही है, सिर्फ सेकंड में पूछा गया था। चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स। इसमें सारे के सारे वर्ड्स दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि एक ऑड वन चूज करना है। तो जो पृष्ठ होता है, मॉन्क होता है और नन होता है, ये सारे के सारे जो होते हैं इनको हम सिंपली जानते हैं कि एक रिलीजियस नाम पर्सन्स होते हैं, और जो नाइट होता है इसको एक मतलब कोई किंग जो होता है अपने वॉरियर सोल्डियर्स मतलब योद्धा, इसको सिंपली हिंदी में बोलेंगे नाइट को। तो ये जो है सबसे डिफरेंट ऑप्शन हो गया सी वाला। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ सर्टेन कोड, किसी एक कोड में अगर कंप्यूट्रॉन को हम इस तरीके से कोड करते हैं तो हम एडवांटेजेस को किस तरीके से कोड करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक तरीके से अगर तुम लोग देखो बेटा तो ये जो C है ये C इधर हो गया है, फिर P यहाँ चला गया, M यहाँ, O यहाँ। तो इसी तरीके से फिर उसके बाद आगे हम इसको करें, ये T इधर, U इधर, फिर लास्ट में ये इधर एक्सचेंज हो गया, प्लेस एक्सचेंज करके एज इट इज़ लिखा गया है।
तो इसी तरीके से हम एडवांटेजेस को भी लिखेंगे। तो ये ए आ जाएगा, फिर ए इधर हो जाएगा, उसके बाद डी इधर, वी इधर, फिर एन और टी को हम छोड़ के फिर ये सिंपल कर देंगे। तो ऑप्शन इसका सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन दिया गया, मैन सेड टू अ लेडी योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई ऑन्ट, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन। एक मैन है जो कि एक लेडी से बोल रहा है कि तुम्हारी जो मदर के हस्बैंड है, उनकी जो सिस्टर है वो मेरी आंट मतलब मेरी बुआ हैं, तो किस तरीके से वो इंसान जो है उस लेडी से रिलेटेड है। तो एक्चुअली में वो दोनों भाई बहन हैं, तो इसी तरीके से वो सिस्टर की भी मतलब मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई ऑन्ट, तो उस लड़के की जो बुआ है उस लड़की की भी बुआ लगेंगी, तो दोनों एक दूसरे के सिस्टर हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इसमें सिंपली एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि डॉग जो है, डॉग के काटने से रबीज एक डिजीज होता है अगर, तो मॉस्किटो को काटने से क्या डिजीज होगा। तो यहाँ पे मलेरिया ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मॉस्किटो जब मच्छर काटता है तो हमें मलेरिया होता है। ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट है। इफ 18th February 2005 falls on the Friday, then what will be the day on the 18th February 2007। अगर एक तरीके से जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हम पहले लिख लेते हैं कि 18th Feb जो है 2005 का जो है उस दिन क्या है, फ्राइडे है। दूसरी बात ये कि बेटा जो नॉर्मल डेज होता है, नॉर्मल डेज जो होता है, नॉर्मल ईयर होता है, उसमें टोटल 365 डेज होते हैं। तो इसको हम सिंपली लिखें तो 52 डेज वीक्स एंड 1 एक्स्ट्रा डे होगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हम लीप ईयर में देखते हैं, लीप ईयर में ये 365 जो है 366 हो जाएगा और 2 डेज एक्स्ट्रा आ जाता है। तो अगर हम देखें तो 2005 से 6 के बीच में एक और डे आएगा। तो पहले फ्राइडे होगा, फ्राइडे में हम 1 डे अगर ऐड करें तो वो सैटरडे हो जाएगा, और 2006 से लेके 2007 तक एक और ऑड डे आएगा, क्योंकि इसमें कोई लीप ईयर तो है नहीं 5 से 7 तक में। तो एक और मतलब फ्राइडे से सैटरडे +1 इसका 1 ऑड डे, और इस सैटरडे मतलब 2006 से लेके 2007 तक +1 अगेन एक ऑड डे। तो फ्राइडे से सैटरडे, सैटरडे से संडे, संडे मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ वुमन नीलेश सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द नीलेश। नीलेश जो है वुमेन को पॉइंट करते हुए बोलता है कि शी इज ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द नीलेश। एक्चुअली वो जो वुमेन है वो नीलेश की वाइफ ही है। ऑप्शन 1 में दिया गया है ये, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। फाइंड ऑड वन आउट, इसमें से सारे नंबर्स जो दिए गए हैं इसमें हमें ऑड बताना है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हम बस उसी पे ध्यान देते हैं। तो एक्चुअली जितने नंबर्स दिए हैं उसमें सब में 100 को छोड़ के बाकी सारे के सारे नंबर किसी न किसी पर्टिकुलर नंबर का क्यूब है। तो इसमें 100 जो ऑप्शन में दिया है इसको छोड़ के 27 3 का क्यूब है, और 347 7 का क्यूब है, और 125 5 का क्यूब है। तो 100 इसका ऑड 1 हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इट वॉज संडे ऑन द January 1 2006, what was the day on the week of the on January 1 2010। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 जनवरी 2006 को अगर संडे है तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे 2006 से लेके 2006 से 2010 तक हम ये देखेंगे कि कौन कितने वीक डेज हैं और कितने नॉर्मल डेज हैं। तो इसमें एक 2008 जो है वो लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, बाकी सारे जो डेज होते हैं उसमें सिंपली 1 ऑड डेज होते हैं। तो 1 जनवरी 2006 से लेके सबसे पहले हम चेक करेंगे 31 दिसंबर तक 2009 तक, तो 4 ईयर्स हैं उसमें। 2008 जो है उसका लीप ईयर हो गया, तो उसमें 2 ऑड डे होंगे। तो टोटल ये 4 + 1 टोटल 5 इसमें ऑड डेज हो जाएंगे। तो अगर हम ये देखें कि संडे से 5 डेज अगर ऐड करें तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब 5th डे जो है वो फ्राइडे पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। इफ नॉर्मल इज कोडेड एज दिस, देन व्हाट विल बी द
कोड ऑफ गेदर, गेदर का कोड क्या होगा? तो इसमें नॉर्मल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे NORMAL, ये एक बार हम ये देखेंगे कि इसमें क्या किया गया है। PNLBM, तो इसका ऑप्शन गेदर का जो है वो ए करेक्ट है। नॉर्मल को हम इस तरीके से किया गया है कि TG का T गेदर, GATHER, इसका TBGRF और H, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। इन द following question statement are given and these statement are followed by conclusions. Read the conclusion and decide which of the given conclusion logically follows the given statement disregarding commonly known as facts. स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके बाद कंक्लूजन दिया है, हमें ऑप्शन में से देख के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बेसिस पे सही है, मतलब कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट के बेसिस पे सही है। ऑल द बुक्स आर पेपर्स, सम पेपर्स आर जर्नल्स, सम जर्नल्स आर कैलेंडर्स। कंक्लूजन में बोला गया है सम जर्नल्स आर बुक, सम जर्नल्स आर बुक, सम कैलेंडर्स आर पेपर्स, सम बुक्स आर जर्नल्स, सम बुक्स आर कैलेंडर्स। ये हमारे पास टोटल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। अब हम ऑप्शन देखेंगे, इसमें ओनली सेकंड सही है या फिर फर्स्ट सही है और या फिर थर्ड सही है, ये उसका ऑप्शन है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन इसका एक्चुअली करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दीज, इसका बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। इफ इन सर्टेन लैंग्वेज, एक्टिव को हम इस तरीके से कोड करते हैं, तो इफेक्ट को किस तरीके से कोड करेंगे? तो हम इसमें अगर ये देखें तो एक्टिव जो है, ये एक्टिव में ई जो है इधर कर दिया गया है और ए को यहाँ कर दिया गया, और बाकी सब जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें +1 कर दिया, सी का D, टी का U, आई का J और V का W। तो हम इसमें इफेक्ट में क्या करेंगे, ई इधर चला जाएगा और टी इधर चला जाएगा, FFEGC इन सब में +1 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। It was Sunday on the January 1, 2006. What was the day on the week of the January 2010? मतलब यहाँ पे 2006 1 जनवरी को संडे है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा डे होगा। तो वापस फिर से वही सेम चीज़ हम चेक करेंगे, 2006 से लेके 8 तक टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे। तो 6 का 1 और 7 का 1 और 8 का 2, क्योंकि 8 जो होता है वो लीप ईयर होता है। उसके बाद 9 का भी 1 और 10, तो 10 में हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये फरवरी काउंट ही नहीं हो रही, 2010 के 1 जनवरी को ही रुक जा रहा है। तो ये 2 और ये 3, मतलब टोटल 5 डेज हो गए। तो एक तरीके से जो संडे के बाद, जब संडे दिया है, संडे में +5 हम अगर करें तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो फ्राइडे इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। रीड बोथ द स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर चॉइस करेक्टली डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट 2 स्टेटमेंट दिया गया, उसके बाद आंसर हमको चूज करना कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैव रिसेंटली इंक्रीज द प्राइजेज ऑफ लैपटॉप्स। लैपटॉप्स को बनाने वाली जो कंपनीज हैं, रिसेंटली क्या हुआ है, लैपटॉप की प्राइस को बढ़ा दिए हैं। गवर्नमेंट रिसेंटली इंक्रीज द ड्यूटी ऑन द लैपटॉप। इसी तरीके से आगे लिखा गया कि गवर्नमेंट जो है आज अभी रिसेंटली लैपटॉप पे काम जो ड्यूटी है वो बढ़ा दिया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेस, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट कॉज नहीं है। ये कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरीके से हमारे पास दिया है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेस, मतलब दोनों कॉज तो हैं पर एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। 1 इज कॉज एंड सेकेंड इज इफेक्ट। कह रहा है कि पहला जो है कारण है और दूसरा जो है इसका इफेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है स्टेटमेंट सेकेंड इज द कॉज एंड थर्ड वन इज द इट्स इफेक्ट। ये ऑप्शन नंबर डी, मतलब इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। Pointing to a photograph A, said to his friend B, she is the only daughter of father of my mother. How is A related to the person of the photograph? एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन जो है ए करेक्ट है। पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ ए, किसी एक फोटोग्राफ ए को
पॉइंट करते हुए ए कहता है कि हिज फ्रेंड बी, उसकी जो दोस्त बी है, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए करेक्ट है, सन है उसका आंसर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। इसमें से 701, 101 एंड 401 ये सारे के सारे जो हैं एक प्राइम नंबर हैं। उसके बाद जो भी 301 दिया हुआ है ये इसका आंसर जो है नहीं है, क्योंकि 7 इंटू 43 अगर हम करें 43 7 जो होता है 301 होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये ऑड वन हो गया। अभी तक हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रीजनिंग के। कमिंग वीडियो में पार्ट 2 जो वीडियो आएगी उसमें बचे हुए और भी पेट के PYQ जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए वो डिस्कस करूंगी मैं कंटिन्यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक